Hi students, today we will study about a new term in chapter 15 of your EVS book and the concept is plant. What do you understand by plant? आप plant term से क्या समझते हो? बताओ. मुझे पता है आप लोगों को पता है कि plants का क्या मतलब होता है. Plants का मतलब होता है पौधे. Plants germinate from seeds. पौधे कहाँ से उगते हैं? बीज से उगते हैं. हम कह सकते हैं कि पौधा जो होता है वो एक छोटी सी लाइफ बीज के अंदर होता है जो मिट्टी, पानी, धूप और हवा मिलने पर जर्मिनेट करता है या ग्रो करता है. आई बात समझ में? हम कह सकते हैं कि पौधे के बढ़ने के लिए उसे सॉइल, मिट्टी की ज़रूरत होती है, सनलाइट, धूप की ज़रूरत होती है, वाटर, पानी की ज़रूरत होती है, एयर, हवा की ज़रूरत होती है. ठीक है. व्हेन प्लांट प्रिपेयर्स फूड, जब प्लांट अपना खाना बनाते हैं तब भी वो सॉइल, सनलाइट, वाटर और एयर का यूज़ करते हैं. वो लोग एयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और उससे फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं. ठीक है. और जितना भी एक्स्ट्रा फूड होता है स्टेम्स, रूट्स और फ्रूट, लीव्स और सीड में इकट्ठा करते हैं. अच्छा, आपको पता है जो प्लांट्स इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं उसका हम लोग यूज़ करते हैं ब्रीथ करने के लिए. हम क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और क्या एक्सहेल करते हैं, क्या निकालते हैं बाहर सांस लेते समय? कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट डूज अपोजिट. प्लांट यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीजेस ऑक्सीजन इन एनवायरनमेंट. ऐसा होता है ना? तो हमें प्लांट से ऑक्सीजन मिलता है. अच्छा, अब हम लोग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. आपने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा है. अभी हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे क्या है पार्ट्स ऑफ प्लांट. रूट, स्टेम, फ्लावर, लीव, फ्रूट्स, है ना? ये सब है ना? पता है ईच एंड एवरी पार्ट इज वाइटल रोल इन द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट. हर पार्ट जो है प्लांट का एक वाइटल रोल प्ले करता है प्लांट की ग्रोथ में. चलो अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं पिक्चर्स के थ्रू. ये किसका पिक्चर है? लीव्स का और रूट्स का. लीव्स का मतलब पत्ते, रूट्स का मतलब जड़. जड़ क्या करती है, रूट्स क्या करते हैं? सॉइल से मिनरल अब्जॉर्ब करके स्टेम के थ्रू लीफ तक पहुंचाते हैं और लीफ उसका यूज करके फूड प्रिपेयर करता है. प्लांट का फूड क्या है? फ्रूट. ठीक है. अच्छा, ये किसका पिक्चर है? बर्ड्स. बर्ड्स का मतलब कली. ठीक है. जब कोई फूल खिलता है तो वो पहले कली बनता है, फिर कली में से फ्लावर खिलता है. ठीक है. स्टेम. स्टेम अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. रूट जो है जितना भी मिनरल अब्जॉर्ब करता है स्टेम्स के थ्रू लीफ तक ले जाता है ना? आई बात समझ में? अब ये किसकी पिक्चर है? फ्लावर और फ्रूट की. अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें तो पिक्चर में ब्रिंजल है, ये तो वेजिटेबल है, इसको मैंने फ्रूट क्यों कहा? देखो बच्चों, जो प्लांट फूड प्रिपेयर करता है उसको उस प्लांट का फ्रूट कहते हैं. आई बात समझ में? तो ब्रिंजल जो है ये ब्रिंजल प्लांट का फ्रूट है. आई बात समझ में? पहले फ्लावर आता है, फिर वो फ्लावर फ्रूट बन जाता है. और सीड्स कहाँ होते हैं? या तो फ्रूट्स में होते हैं या तो फ्लावर्स में होते हैं. चलो, अब हम लोग ग्रोथ साइकिल ऑफ प्लांट पढ़ेंगे. ग्रोथ साइकिल का मतलब प्लांट कैसे जर्मिनेट होता है, कैसे ग्रो करता है, ठीक है, कैसे ट्री बनता है, गॉट इट, और ड्राई अप होने के बाद कैसे उसमें लाइफ एंड हो जाती है. हाउ प्लांट जर्मिनेट, पौधा कैसे उगता है? जब हम बीज को सॉइल में डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं और उसको पानी देते हैं, उसको प्रॉपर सनलाइट और एयर मिलती है तो उसमें से छोटा सा पौधा उगता है, जर्मिनेट होता है, गॉट इट, एंड स्टार्ट ग्रोइंग, और बढ़ना शुरू हो जाता है. जो छोटा सा पौधा फर्स्ट स्टेज में बीज से निकलता है उसको या तो बडिंग प्लांट कहते हैं या सैपलिंग कहते हैं. आई बात समझ में? और जो बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है तो उसको मेच्योर प्लांट कहते हैं. अच्छा, कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जो एज अ प्लांट हमें फ्लावर्स और फ्रूट्स देते हैं, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पहले ट्री बनते हैं मेच्योर होके, देन दे स्टार्ट गिविंग फ्रूट्स एंड फ्लावर. चलो प्लांट्स का एग्जांपल दो जो फ्रूट्स एंड फ्लावर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्रिंजल प्लांट, बताया था ना ब्रिंजल का प्लांट होता है, ट्री नहीं होता है ना. और ट्री का एग्जाम्पल दो जो प्लांट बड़े होकर के ट्री बनते हैं, देन दे स्टार्ट गिविंग फ्लावर एंड फ्रूट. ऑरेंज ट्री, है ना, जब छोटा सा पौधा बड़ा हो जाता है, ट्री बन जाता है, तब उसमें फ्लावर्स आते हैं और वो फ्लावर अपने पर्टिकुलर सीजन में हमें फ्रूट्स देते हैं. ठीक है. अच्छा, क्या होता है बच्चों, जब
पौधे या पेड़ सूख जाते हैं, उनमें एक भी पत्ती नहीं रहती है और उनकी जो ब्रांचेस हैं, स्टेम्स हैं, एकदम ड्राई सूख जाती हैं। दैट मीन्स उसमें जो लाइफ थी वो ख़त्म हो गई है। आई बात समझ में? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है या तो उस प्लांट को प्रॉपर मिनरल्स नहीं मिल रहा है, वाटर नहीं मिल रहा है, या सनलाइट नहीं मिल रही है। ठीक है। अब सामने आपके दो पिक्चर्स है, आप आइडेंटिफाई करो किसकी पिक्चर है। लेफ्ट हैंड साइड में प्लांट की है और राइट हैंड साइड में ट्री की है। ठीक है। अब आप लोग ट्री और प्लांट में डिफ्रेंशिएट कर लोगे ना, पेड़ बड़ा होता है और प्लांट छोटा होता है। अब हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए चलो हम लोग पार्ट्स ऑफ ट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट्स ऑफ ट्रीज आर सिमिलर टू प्लांट। पार्ट्स ऑफ ट्री जो है वो भी प्लांट की तरह सिमिलर, बट कुछ पार्ट्स ट्री में अलग होते हैं। ठीक है। फ्लावर, फ्रूट, लीफ, रूट, ये तो प्लांट में भी था। ट्रंक और ब्रांचेस दैट आर इन ट्री। ठीक है। गॉट इट? चलो अब मैं वन बाई वन कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ जिसको आप देख करके अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है। पार्ट्स ऑफ ट्री, आपको डाउट नहीं रह जाएगा। ये किसकी पिक्चर है? ये पिक्चर है ट्रंक की। ट्रंक का मतलब तना, पेड़ का तना। आई बात समझ में? प्लांट में पतली डेलिकेटेड स्टेम होती है, पेड़ में क्या होता है? तना होता है। गॉट इट? पेड़ का ये जो ट्रंक है और ब्रांचेस है, इन्हीं को काट करके क्या बनता है? फर्नीचर, डोर्स। ये किसका पिक्चर है? ब्रांच, पेड़ की डालियां, शाखाएं। गॉट इट? ट्रीज हैव लॉट्स ऑफ ब्रांचेस, पेड़ की बहुत सारी टहनियां होती हैं। चलो अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। चलो अभी मुझे बताओ, ऐसे कुछ प्लांट्स के नाम बताओ जो आपके आसपास हैं। टमाटो, टमाटो पौधे में उगता है ना, पेड़ में नहीं उगता, राइट? सनफ्लावर, सनफ्लावर से हमें क्या मिलता है? सनफ्लावर से हमें ऑयल मिलता है जिसको हम लोग कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, और सनफ्लावर का प्लांट होता है। तुलसी, तुलसी प्लांट या बेसिल प्लांट, क्या है ये प्लांट है ना, पेड़ नहीं होता है ना। तुलसी के पौधे की पूजा होती है ना घरों में, होती कि नहीं? और किस लिए यूज होता है? मेडिकल पर्पज के लिए, खांसी वासी आती, मम्मी काढ़ा बनाती है ना। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी का क्या होता है? प्लांट होता है, ट्री नहीं होता है। गॉट इट? स्ट्रॉबेरी क्या है? फ्रूट है। अब ये किसकी पिक्चर है? बनियान ट्री, बरगद का पेड़। बरगद जो है ये किस काम आता है? मेडिकल पर्पस के लिए, पेट से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसकी दवाई बनती है इससे। इसकी खाल से रस्सी बनती है और पेपर बनता है। गॉट इट? इट इज अ ट्री। प्लांट मेच्योर होकर ट्री बनता है। ऑरेंज, ऑरेंज फ्रूट का क्या है? ट्री होता है। गॉट इट? मैंगो, मैंगो क्या होता है? पेड़ होता है। मैंगो कहाँ फलते हैं? पेड़ में फलते हैं ना। हम्म। एप्पल कहाँ फलते हैं? पेड़ में फलते हैं। जब प्लांट मैच्योर मैच्योर होकर पेड़ बनता है तब उसमें फ्लावर्स आते हैं और वो फ्रूट्स बनते हैं। ठीक है। चलो अब हम कुछ इंटरेस्टिंग बात जानते हैं। रेडवुड वो ट्री है जो धरती का सबसे पुराना पेड़ है और सबसे लंबा लिविंग बीइंग है। ठीक है। इसकी हाइट 360 फीट है। इससे लंबा और भी कुछ भी नहीं है धरती पे। ठीक है। शब्स, शब्स किसे कहते हैं? बुशी प्लांट्स को कहते हैं। बात आई समझ में? बुशेस, बुशेस का मतलब झाड़। हिपकस प्लांट, हिपकस जो फ्लावर होता है उसका प्लांट क्या होता है? इट इज अ शब। रोज, रोज का जो प्लांट होता है रोज फ्लावर का, वो क्या है? बुश है। हम कह सकते हैं शब्स है। बेसिल, तुलसी प्लांट क्या है? ये शब है। बताया था ना मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज होता है, दवाइयाँ बनती हैं, घरों में पूजा होती है इससे, है ना, होता है ना। लेमन, नींबू क्या है? ये शर्ब्स है। ठीक है। मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड का जो प्लांट है वो भी एग्जाम्पल है शर्ब्स का। शर्ब्स का मतलब बुशेस। हीना, मेहंदी, हीना प्लांट से क्या मिलता है? मेहंदी मिलती है ना। कैसे मिलती है? इसके लीव्स को ड्राई अप करके इसका पाउडर बना के हम लोग हाथ में मेहंदी लगाने के काम आते हैं, हाथ में मेहंदी लगाने के काम में लाते हैं। तो हीना क्या है? शर्ब्स है। पोमीग्रेनेट, अनार क्या है? शर्ब्स है।
बोगनविला, बोगनविला का प्लांट क्या है ये? शर्ब्स है। इसका प्लांट बुशी होता है, बुश होता है, झाड़। ऑलिएंडर, ऑलिएंडर जो फ्लावर होता है ये क्या है? शर्ब है। ठीक है। क्रोटन, क्रोटन का जो पौधा होता है ये भी शर्ब होता है। चलो अब हम लोग हर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। हर्ब्स किसे कहते हैं? हर्ब्स वो प्लांट होते हैं जिनकी बहुत डेलिकेटेड, डेलिकेटेड मतलब बहुत नाजुक स्टेम होती है। ठीक है। कुछ हर्ब्स ऐसे होते हैं जो खाए जाते हैं और फ्लेवर के लिए अपने फूड में इंक्लूड किया जाता है, जैसे कोरिएंडर, धनिया। धनिया डालते हैं ना खाना पकने के बाद खुशबू के लिए। ग्रास, घास जो होती है उसकी स्टेम डेलिकेटेड होती है ना, बहुत नाजुक होती है। वो क्या है? हर्ब्स है। सनफ्लावर, सनफ्लावर जो है क्या है? हर्ब है। वी गेट ऑयल ना, मैंने बताया था ऑयल मिलता है, इसे कुकिंग के लिए यूज होता है। मिंट, पुदीना, इट इज़ अ हर्ब। इसकी बहुत डेलिकेटेड स्टेम होती है। ठीक है। किस लिए यूज होता है मिंट? मेडिकल पर्पस, मेडिसिन के लिए काम आता है ना। वीट, गेहूं, गेहूं से हमें क्या मिलता है? आटा मिलता है ना, रोटियां बनती हैं। इसका पौधा देखा है? इसकी स्टेम्स बहुत डेलिकेटेड होती है, पतली सी होती है। इट इज़ अ हर्ब। मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड सीड किसे कहते हैं? मस्टर्ड प्लांट, सरसों का पौधा। इसकी भी स्टेम्स बहुत डेलिकेटेड होती हैं, इससे हमें सरसों का तेल मिलता है जो से जिससे खाना बनता है। टर्निप, शलगम, शलगम का जो पौधा होता है वो भी हर्ब है। स्टेम्स डेलिकेटेड होती हैं। पैडी प्लांट, पैडी प्लांट से हमें क्या मिलता है? राइस मिलता है ना। पौधा देखा है उसका? बहुत डेलिकेटेड स्टेम्स होती हैं, नाजुक सा पौधा होता है, तो ये हर्ब का एग्जाम्पल है। कैबेज, पत्ता गोभी, इट इज़ अ हर्ब। कैरेट, कैरेट की स्टेम्स देखी कभी? पौधा देखा है? बहुत पतली पतली स्टेम्स होती हैं इसकी। इट इज़ ऑल्सो अ हर्ब। क्रीपर्स, क्रीपर्स किसे कहते हैं? क्रीपर्स वो पौधे होते हैं जो अपनी ताकत पे, यू नो, जैसे प्लांट स्ट्रेट खड़े रहते हैं, ये खड़े नहीं हो पाते, इनकी स्टेम बहुत डेलिकेटेड होती है। तो ये क्या करते हैं? ये जमीन पे फैल जाते हैं। ठीक है। आई बात समझ में? सरफेस की अकॉर्डिंग टू मतलब ग्राउंड की सरफेस के साथ ग्रो करते हैं और फ्रूट्स भी जमीन पे ही उगते हैं, जैसे पम्पकिन, कद्दू, वाटरमेलन, तरबूज, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का पौधा भी क्रीपर का एग्जाम्पल है। ठीक है। इसकी स्टेम बहुत डेलिकेटेड होती है, ये अपनी अपने अपनी ताकत पे स्ट्रेट नहीं खड़ा होता है, ये जमीन पे फैला रहता है। ठीक है। इसका पौधा जमीन पे फैला रहता है और स्ट्रॉबेरी उसमें फलती है। स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, इसका पौधा भी क्रीपर का एग्जाम्पल है। आई बात समझ में? दे कैनॉट स्टैंड ऑन आवर देयर ओन। ठीक है। क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स किसे कहते हैं? क्लाइंबर्स का मतलब क्लाइंब करना, ऊपर चढ़ना, क्लाइंब करके। ठीक है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो खुद स्ट्रेट नहीं खड़े हो पाते, लेकिन किसी पेड़ का सहारा लेके, किसी स्ट्रक्चर का सहारा लेके ये स्ट्रेट ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। ठीक है। जैसे बिटर ग्राउट, करेला। ठीक है। जैस्मिन, जैस्मिन का पौधा भी किसी पेड़ या स्ट्रक्चर के ऊपर चढ़ जाता है। ग्रेप्स, ग्रेप्स का भी सिमिलर है। ग्रेप्स किसी स्ट्रक्चर या पेड़ पे चढ़ जाते हैं, देखा है ना? बांस के ऊपर चढ़ा रहता है, अंगूर नीचे गुच्छे लटकते रहते हैं। मनी प्लांट, मनी प्लांट भी सिमिलरली है, सिमिलर है। ये किसी स्ट्रक्चर या पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड क्लाइंबर्स। पी, पी इज ऑल्सो क्लाइंबर। ग्राउड, लौकी क्या है? क्लाइंबर है। ठीक है। रनर बीन, सेम, सेम खाते हैं ना, सेम की सब्जी। दैट इज क्लाइंबर। मैंने क्या बताया था कि जो प्लांट है वो जब फूड प्रिपेयर करता है,
ठीक है, जो सॉइल वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में इकट्ठा करता है एक्स्ट्रा फूड। कहाँ? रूट्स में, स्टेम्स में, फ्रूट्स में, सीड्स में, फ्लावर्स में। ठीक है, हम लोग प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को एज अ फूड में इंक्लूड करते हैं, जैसे फ्रूट्स है, स्टेम्स है, लीव्स है, रूट है, फ्रूट है। ठीक है, चलो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ऐसा कौन सा सीड है जो हम लोग खाते हैं एज ए फूड, हम लोग अपने खाने में इंक्लूड करते हैं। बताओ। ग्राउंड नट सुना, मूंगफली सबकी फेवरेट है ना, क्या है? मूंगफली सीड है ना। अच्छा, वीट, गेहूं, क्या बनता है गेहूं से? रोटी बनती है ना, पीस के गेहूं को आटा बना के रोटी बनती है ना। गेहूं क्या है? बीज है। राइस, फ्रॉम वेयर वी गेट राइस? फ्रॉम पैडी प्लांट। उसको प्रोसेस करके हम लोग राइस कुक करते हैं। राइस क्या है? सीड है। राजमा और वाइट बीन्स, राजमा और वाइट बीन्स जो हैं इनको आप सॉइल में डाल के पानी दोगे, उसको प्रॉपर सनलाइट और एयर मिलेगा, इसमें से पौधा उग जाएगा। इट इज़ अ सीड। और घर में इसकी सब्जियां बनती हैं। अच्छा बच्चों, कभी आपने देखा है मम्मी ने आपकी चना भिगोया, उसमें से छोटे छोटे अंकुर निकल आते हैं, वो क्या है? एक दो दिन में अंकुर निकल आते हैं, क्या है वो है प्लांट जो सीड से जर्मिनेट होता है उसको पानी मिलने के बाद। ठीक है, हम कह सकते हैं चने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बंगाल ग्राम। ठीक है, इट इज़ अ सीड। उसमें से पौधा क्यों निकला? क्योंकि वो सीड है। पी, मटर क्या है? सीड है। पल्सेस, दालें, कहाँ से मिलती हैं हमें दालें? दीज पल्सेस आर सीड। अरहर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, चना दाल, मसूर दाल, ये सब क्या है? सीड्स हैं। इनको प्रोसेस करके हम लोग दाल के रूप में घर में कुक करते हैं। स्टेम्स। अच्छा बच्चों, अब आप कुछ एग्जाम्पल सोचो कि आप प्लांट्स के स्टेम्स, ऐसे कौन से प्लांट्स के स्टेम्स है जिसे एज अ फूड अपने खाने में इंक्लूड करते हो? सोचो। बहुत सारे कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, आप सबको पता है। आप सोचोगे तो आपको याद आएगा। पटैटो, आलू, घर में सब्जियों में आलू डलती है ना। आलू क्या है? स्टेम है। इट ग्रोज अंडरग्राउंड, ये जमीन के अंदर उगता है बट ये स्टेम है। शुगर केन, गन्ना क्या है? स्टेम है। शुगर केन से हमें क्या मिलता है? जूस मिलता है ना, उस जूस से चीनी गुड़ बनता है ना, बनता है कि नहीं बनता है? चिक्की, चिक्की में मूंगफली और गुड़ डाल के बनता है ना, और गुड़ कहाँ से ऑब्टेन होता है? शुगर केन से। लोटस की स्टेम, लोटस का जो फ्लावर होता है उसकी जो स्टेम होती है वो एज अ वेजिटेबल घरों में यूज़ किया जाता है, उसकी सब्जियां बनती है। ड्रमस्टिक, ड्रमस्टिक का पेड़ होता है, उससे ये ड्रमस्टिक ऑब्टेन होती है। इसे इसे एज ए फूड कुक किया जाता है। साउथ इंडिया में इसे सांभर में डाला जाता है और इसकी सब्जी भी बनती है। जिंजर, जिंजर क्या है? अदरक क्या है? ये स्टेम है अदरक के प्लांट का। ये अंडरग्राउंड ग्रो करता है, जमीन के अंदर उगता है बट इट इज़ अ स्टेम। बनाना स्टेम, बनाना स्टेम को पील करके उसे कुक किया जाता है एज अ फूड। अच्छा, ऐसे कौन से रूट्स हैं जो हम खाते हैं? बताओ, गेस करो। रूट्स किसे कहते हैं? जड़ों को कहते हैं ना। रेडिश, रेडिश क्या है? मूली। मूली के पराठे खाते हो ना? कहाँ से ऑब्टेन, कैसे बनते हैं मूली के पराठे? मूली से बनते हैं। मूली क्या है? रेडिश प्लांट की का रूट है जो हम खाते हैं। टर्निप, टर्निप क्या है? टर्निप प्लांट का रूट है, दैट इज यूज इन अवर फूड। बीट्स, बीट्स किसे कहते हैं? चुकंदर। इट इज हाई, इट इज रिच इन आयरन। सलाद बनता है ना। कैरेट्स, कैरेट्स क्या है? इट इज अ रूट ऑफ अ कैरेट प्लांट। गाजर का हलवा बनता है ना गाजर से, ये रूट है। इसका टेस्ट बहुत स्वीट होता है, मीठा होता है। अच्छा, कुछ लीव्स हैं जो कि हम सलाद में यूज़ करते हैं और एज अ वेजिटेबल कुक करते हैं। चलो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। कैबेज, पत्ता गोभी, इसका जो बीच वाला पार्ट होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसको सलाद में यूज़ किया जाता है। प्लस कैबेज की सब्जी बनती है।
ठीक है, कैबेज क्या है, पत्ता गोभी क्या है, ये एक तरह का लीव है। लेट्यूस, इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ फूड। लेट्यूस क्या है, ये लीव्स हैं और ये हमारे फूड का एक पार्ट है। कोरिंडर, धनिया, लीव्स है ना, खाने में ऊपर से डाला जाता है ना फ्लेवर के लिए। स्पिनिच, पालक क्या है, लीव है। पालक पनीर खाते हो ना, पालक का साग खाते हो ना, किससे बनता है, पालक, पालक से बनता है ना। पालक क्या है, पालक के पौधे की पत्ती है। फिनुग्रीक और मेथी लीव, मेथी के पराठे बनते हैं ना, किससे बनते हैं, मेथी के पत्तों से बनते हैं ना। क्या है वो, लीव है ना, दैट वी ईट। बंगाल ग्राम लीव, चने का साग, चने का जो चने की जो पत्ती होती है उसको खाया जाता है, उसका साग बनता है। इट इज अ लीव दैट वी ईट। सोया, सोया लीव। आलू बैगन सोया मेथी बनता है कि नहीं बनता है। सोया का जो लीव है, एज ए वेजिटेबल कुक किया जाता है घरों में। फ्लावर्स, कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जो हम लोग खाते हैं। कौन कौन से ऐसे फ्लावर्स हैं जो हम लोग खाते हैं। गेस। सैफरन, केसर हमें कहाँ से मिलता है, फ्लावर से मिलता है। क्या यूज़ है सैफरन का, जब मम्मी कभी खीर, सेवैयाँ या कोई मिठाई बनाती है तो उसमें सैफरन डालती है ना, केसर डालती है ना। कॉलीफ्लावर क्या है, फूल गोभी। फूल गोभी की सब्जी बनती है ना घरों में, आलू फूल गोभी, गोभी मटर। बनाना फ्लावर, बनाना फ्लावर्स को भी एज ए वेजिटेबल कुक किया जाता है। ब्रोकली एज ए वेजिटेबल कुक किया जाता है, इट इज़ अ फ्लावर। ड्रमस्टिक फ्लावर, सहजन का फूल। सहजन का जो पेड़ होता है, ड्रमस्टिक का जो पेड़ होता है उसमें फ्लावर्स होते हैं, बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। उसकी सब्जी भी बनती है और उसकी पकौड़ियाँ बनती है। जूट फ्लावर, जूट फ्लावर की सब्जी बनती है, इसको हिंदी में सनई का फूल बोलते हैं। ये जूट प्लांट से ऑब्टेन होता है। हिपकस, हिपकस का जो फ्लावर होता है ये डिफरेंट टाइप की टीज आती हैं हिपकस फ्लेवर की, ठीक है, और बिवरेजेस आने लग गए हैं। ठीक है, पंपकिन फ्लावर, इसका क्या बनता है, पंपकिन फ्लावर का पकौड़ी बनता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में लोग बहुत खाते हैं इसको, और जो इसके सीड्स होते हैं पंपकिन के, उसको ड्राई अप करके फूड में इंक्लूड करते हैं। अ, अच्छा, ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जो हम खाते हैं, राइट। बच्चों यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना, फ्रूट्स का मतलब एप्पल, मैंगो, गुआवा, बनाना, ग्रेप्स, ये सब है ना। हम यहाँ पे उन फ्रूट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्लांट के फ्रूट की बात कर रहे हैं। प्लांट का जो फूड होता है वो फ्रूट होता है, उसका फ्रूट होता है। ठीक है, तो अब कंफ्यूज मत होना। जैसे कि लेडीज फिंगर, लेडीज फिंगर जो है इट इज़ अ वेजिटेबल, बट ये लेडीज फिंगर प्लांट का फ्रूट है, ठीक है, दैट वी ईट। पंपकिन, पंपकिन प्लांट का फ्रूट है दैट वी ईट। आई बात समझ में। ब्रिंजल, ब्रिंजल बैंगन जो है ब्रिंजल प्लांट का फ्रूट है दैट वी ईट। टमाटो, टमाटो इज अ फ्रूट दैट वी ईट। मैंगो, आम, फ्रॉम वेयर वी ऑब्टेन मैंगो, वी ऑब्टेन मैंगो फ्रॉम अ ट्री, है ना, पेड़ से मिलता है ना मैंगो। जो अनराइप मैंगो होता है वो पिकल्स बनाने के लिए काम आता है ना, ऐसा ही होता है ना। और जो राइप मैंगो होता है वो बहुत, उसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है, हम लोग उसे एज अ फ्रूट खाते हैं। ग्रेप्स, ग्रेप्स भी यमी होते हैं ना, कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, प्लांट से ऑब्टेन होते हैं ना, होते हैं ना। इट इज़ अ फ्रूट ऑफ अ प्लांट। जैक फ्रूट, अनराइप जैक फ्रूट जो होता है सब्जी बनती है, पिकल बनता है, और जो राइप्ड होता है उसको एज अ फ्रूट खाया जाता है। बीन्स, बीन्स जो है बीन्स प्लांट का फ्रूट होता है, इसकी सब्जियां बनती है, वेजिटेबल बनती है। अब हम बिवरेजेस के बारे में पढ़ेंगे। बिवरेजेस किसे कहते हैं, बिवरेजेस कहते हैं पेय पदार्थ, ठीक है। बिवरेजेस आर विच वी ड्रिंक, बिवरेजेस उन्हें कहते हैं जिसे हम ड्रिंक करते हैं। प्लांट्स के कुछ ऐसे पार्ट हैं जिनसे बिवरेजेस बनते हैं।
गैस करो। कॉफ़ी, कॉफ़ी हमें कैसे मिलती है? ब्रू का ऐड देखा है ना बेपन्ना वाला, उसमें क्या दिखाते हैं? कॉफ़ी प्लांट से बीज ऑब्टेन होते हैं, जिसे सुखाया जाता है, उसको क्रश करके पाउडर बनाया जाता है, जिससे हमें कॉफ़ी मिलती है। और टी कैसे मिलती है? टी जो है, टी की खेती होती है, टी के प्लांट जो होते हैं उनके लीव से उसको ड्राई अप करके उससे चाय पत्ती बनती है। इसकी खेती कहाँ होती है? असम और दार्जिलिंग में होती है। लेमोनेड, लेमोनेड क्या है? नींबू पानी। नींबू जो लेमन होता है उसमें क्या होता है? जूस होता है ना, उससे नींबू पानी बनता है ना, वो बिवरेजेस है। शुगर केन, गन्ना, गन्ना को क्रश करके जो जूस निकलता है, दैट इज ऑल्सो बिवरेज, है ना। हम स्पाइस के बारे में डिस्कस करते हैं। स्पाइस का मतलब मसाले। किस लिए यूज़ होते हैं ये? फ्लेवर, खाने में फ्लेवर डालने के लिए, स्वाद बढ़ाने के लिए, और फूड में कलर ऐड करने के लिए, जिससे कि वो खाना बहुत यम्मी दिखे, टेस्ट मतलब देखने में प्रेजेंटेबल हो, राइट। अब जिसमें हल्दी मसाला नहीं पड़ेगा, बीमारों जैसा खाना लगेगा ना, फिर क्या खाओगे आप उसको? टर्मरिक, टर्मरिक क्या है? इट इज़ अ स्पाइस, मसाला है। प्लस ये एंटीसेप्टिक भी होता है, ये बीमारियों से लड़ने की हमारी क्षमता बढ़ाता है। क्यूमिन सीड, जीरा, इट इज़ अ स्पाइस दैट इज़ यूज्ड। ठीक है, तड़का लगाती है मम्मी, उसमें जीरा डालती है ना। फिनल, सौंफ, इट इज़ अ स्पाइस। अचार वगैरह बनते हैं ना, उसमें सौंफ यूज होता है। कोरिएंडर सीड्स, धनिया पाउडर, सब्जियां वगैरह बनती है ना, उसमें इसका यूज होता है, जिससे सब्जी टेस्टी बने और साथ में उसमें कलर और फ्लेवर भी ऐड हो जाए। क्लोव्स, लौंग, इट इज अ स्पाइस। ये खाना बनाने के लिए भी, सब्जियां और पुलाव और क्या चाय वगैरह बनती है, उस सब में यूज होता है। रेड चिली पाउडर कैसे ऑब्टेन होता है? ये स्पाइस है। जब मिर्ची के पौधे, मिर्ची राइप हो जाती है, उसको ड्राई अप करके उसका पाउडर बना लेते हैं। ठीक है, प्लांट से हमें क्या मिलता है? प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं। प्लांट्स जो है हमारे इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन और ग्रीन बनाते हैं और सुंदर बनाते हैं, राइट। और हमें प्लांट से फूड मिलता है और मेडिसिन मिलता है। मेडिसिन का मतलब दवाइयाँ, दवाइयाँ मिलती है ना। मिंट प्लांट का एग्जाम्पल था, बनियान ट्री का एग्जाम्पल था, और किसका एग्जाम्पल? तुलसी प्लांट का एग्जाम्पल था। चलो कुछ यूजफुल प्लांट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, और वो कैसे हमारे लिए यूजफुल है वो भी डिस्कस करेंगे। मस्टर्ड प्लांट से, सरसों के पौधे से हमें क्या मिलता है? सरसों का बीज मिलता है, उससे हम उसको क्रश करके उसमें से तेल निकाला जाता है, और वो तेल कुकिंग के लिए यूज होता है ना। और नीम का पेड़, आपको पता है नीम का पेड़ जो है बहुत ही अच्छा होता है मेडिकल पर्पज से, बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, राइट। घरों में भी देखा होगा, जो है नीम के पत्ते जला दो तो मच्छर नहीं आते हैं। फिर जो स्टोर होता है, ग्रेन स्टोर होता है ड्रम्स में, उसमें भी नीम के पत्ते डाले जाते हैं, जिससे उसमें कीड़े ना लगे। बैम्बो स्टिक, बैम्बो मतलब बांस। बांस से क्या बनता है? बैम्बो से बास्केट्स बनती हैं, डिफरेंट फर्नीचर्स बनते हैं, बहुत सुंदर सुंदर। बैम्बू, बांस का जो पल्प होता है उससे पेपर्स बनते हैं। कौन से पेपर्स? जिसमें आप लिखते हो कॉपी में, ठीक है। इंटरेस्टिंग है ना। कॉटन, मैंने पहले भी बताया था, कॉटन के प्लांट से कॉटन ऑब्टेन होता है। कॉटन से क्या बनता है? कॉटन से कॉटन के कपड़े बनते हैं, गर्मियों के लिए कॉटन के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं ना। और थ्रेड बनता है, धागा। परफ्यूम्स, डियोस कैसे बनते हैं? फ्लावर से, फूलों से बनते हैं। फ्लावर की जो फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू होती है, उसको यूज करके परफ्यूम्स बनते हैं। गॉट इट। रबर प्लांट, रबर प्लांट से हमें रबर ऑब्टेन्ड होता है, उससे रबर की चीज़ें बनती हैं, जैसे स्लीपर्स हो गया, टायर्स हो गया। देखो पिक्चर में देखो, रबर का जो ये ट्री है उस पर कट किया हुआ है और एक कंटेनर नीचे लगा है, ये पूरा जो व्हाइट कलर का मटेरियल है उसमें इकट्ठा हो रहा है, इसी से रबर बनता है।
जूट, हमें जूट कहाँ से ऑब्टेन होता है? जूट प्लांट से ऑब्टेन होता है। उससे क्या बनते हैं? जूट बैग्स और रोप्स। आजकल जो है प्लास्टिक बैग पे बैन है। दीज जूट बैग्स आर वेरी गुड, लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं, ज़्यादा दिन तक भी चलते हैं और प्लस पॉल्यूशन भी नहीं क्रिएट करते हैं। प्लास्टिक बैग से पॉल्यूशन होता है ना। वुड, वुड हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है? ट्रीज से ऑब्टेन होता है ना, उनके ट्रंक और ब्रांचेस से ऑब्टेन होता है। इससे क्या बनता है? फर्नीचर्स बनते हैं, डोर्स, विंडोज, ठीक है, डाइनिंग टेबल, डाइनिंग चेयर। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ। जो बांस का पौधा होता है वो 24 घंटे में 3 फीट बढ़ता है, पता है?